जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, निफ्टी इन डेंजर जोन, 28 साल बाद रिकॉर्ड टूटेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक झटके में एफआईएस ने 2 लाख करोड़ निकाले हैं। अक्टूबर से अभी तक का डेटा, यहाँ पर इन 5 शेयर पर नज़र रखना। सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। यकीन मानिए, निफ्टी का जो बड़े बड़े टेक्निकल एनालिसिस थे वो 22,800 22,800 22,800 पे कह रहे थे। आप देख सकते हैं आज यहाँ पर 22,500 भी 22,600 भी कूद गया है। और आप देखें यहाँ पर वन मोर ड्रॉप एंड इट्स 28 ईयर रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्रैश। आज से 28 साल पहले भी इस तरह का माहौल देखने को मिला था। और दोस्तों, अगर ये फरवरी का महीना भी ऐसा गया तो ये पहला 28 साल बाद ऐसा होगा जहाँ पर निफ्टी जो है इस तरह के रिकॉर्ड ब्रेकिंग डाउनफॉल में देखने को मिला। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि 28 सालों का लो लग रहा है, रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है गिरने में, क्रैश में। तो चीज़ें दोस्तों वैसी रहेंगी पैनिक वाली। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं चीज़ें क्या है यहाँ पर। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं इंडियाज बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 वाज रिकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक इन 28 ईयर्स। सबसे लंबी लूजिंग स्ट्रीक देख सकते हैं। अगर एक महीना और फरवरी का जाता है तो यहाँ फर्स्ट टाइम होगा 1996 के बाद कि इंडेक्स हैज़ फॉलन 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स। 5 महीने लगातार जो है वो इंडेक्स का गिरना, दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम देखें, ये 2 बार हो चुका है। एक बार हुआ है 34 साल पहले दलाल स्ट्रीट में, जो कि हम देखेंगे कहाँ पर है। और दोस्तों, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। आप देखते हैं सेलिंग बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑफलोडेड 2 लाख करोड़ रुपीस। अक्टूबर 2024 से यहाँ पर 2 लाख करोड़ रुपए का माल बेच चुके हैं। कौन? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये बड़ी चीज़ है। आपको डेटा दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, निफ्टी लॉन्गेस्ट मंथली लूजिंग स्ट्रिक्स। अगर आप देखें निफ्टी के अंदर जो फॉल आया, आप यहाँ देख सकते हैं सितंबर 1994 से 1995, जो 34 साल पहले का देखने को मिल रहा है, जिसमें 31% तक इंडेक्स डाउन हुआ था। और जुलाई से नवंबर 1996 आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 26% डाउन हुआ था इंडेक्स। और दोस्तों, अक्टूबर 1990 से जनवरी 1991 28% इंडेक्स डाउन हुआ था। मई अगस्त 1998 26%, जून सितंबर 2001 21%, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 11% इंडेक्स डाउन हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर पॉइंट वाइज देखेंगे तो ये बड़ा फॉल डाउन है यहाँ पर। और ये भी 11% नहीं लें आप, अभी आज के फॉल डाउन को मिला लें तो 14% तक तो इंडेक्स टूट चुका है। यहाँ पर बड़ी गिरावट हुई है इस इंडेक्स के अंदर इन चीज़ों के कारण। कई लोगों ने 26,000 तक के टारगेट दे रहे हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। दोस्तों, इस गिरावट के बीच में यहाँ पर सिटी ग्रुप जो है अपग्रेड्स इंडियन स्टॉक्स विथ ओवरवेट रेटिंग निफ्टी टारगेट 26,000 लेवल बाय 2025। उनका कहना है कि जो निफ्टी है ये 26,000 तक जा सकता है सिटी ग्रुप के अनुसार। और ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं दोस्तों 2025 के लिए। मतलब आने वाले 5-6 महीने 7 महीने में मार्केट ज़बरदस्त रिवर्स कर सकता है, 3-4 हज़ार पॉइंट की रिकवरी दिखा सकता है, ये सिटी ग्रुप का कहना है। ये अब आप अंदाज लगाएं। तो ये क्या है? ये डाउनफॉल है। ऐसा नहीं कि निफ्टी कोई 5,000 पे आ जाएगा, 8,000 पे आ जाएगा, 10,000 पे आ जाएगा या 15,000 पे आ जाएगा। दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है जिसके कारण ये सारी चीज़ देखने को मिल रही है। और अगर देखें तो यहाँ पर इन्होंने सिटी ग्रुप ने क्या किया है, कंज्यूमर में, यूटिलिटीज़ में अंडरवेट हैं, फाइनेंशियल हेल्थ केयर में, ये अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेक्टर वाइज इनका कहना एक अलग तरीके का यहाँ पर। दोस्तों, आज की गिरावट के पीछे कारण वीक ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स में भी वीकनेस देखने को मिल रही है। S&P अमेरिका में, इंडस्ट्रियल अमेरिका में बहुत सारा जॉब क्लेम का डेटा ने ये बहुत सारा आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें FPI सेलिंग, कल हमने देखा था 23,710 करोड़ का मैंने आंकड़े आपको दिखाए थे, है ना। हालांकि ये पिछले जनवरी के मुकाबले कम थे, तो वो सेलिंग डेटा अभी भी जारी है, उसकी वजह से यहाँ देखने को मिला दोस्तों, है ना। इसके अलावा हम तीसरा कारण देखें यहाँ पर, तो तीसरा कारण क्या है, तो यहाँ पर तीसरा कारण स्मॉल एंड मिड कैप डाउन। स्मॉल और मिड कैप जो शेयर्स हैं दोस्तों, आज वो भी 2-2% तक गए, है ना। स्मॉल कैप 2%, मिड कैप 1.8%। ये 3 बड़े कारण हैं। और इसमें भी छोटे छोटे से कारण बन रहे हैं। वो छोटे छोटे कारण मिलके इस पूरे इंडेक्सेस को वो डाउनफॉल में ले जा रहे हैं दोस्तों। तो ये बड़े रीजन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर गिरावट के। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कहा इन 5 शेयर पर रखना नज़र। तो क्यों कहा? एंजल वन पहला शेयर आज यहाँ 3-3.25% की आज भी गिरावट है। अगर हम देखेंगे
तो एंजल वन ने 6 मंथ में हाई क्या लगाया, तो आपके सामने यहाँ 3,000 3,500 रुपये का इसका हाई था, देख सकते हैं यहाँ 3,500 रुपये का हाई था एंजल वन का। और एंजल वन की अगर हम देखें मैक्सिमम रिटर्न्स, तो दोस्तों 86% दिखता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स क्या रहे थे, तो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में 281 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि सेबी के रूल्स टाइट करने की वजह से देखने को मिला था। अगर हम देखें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहीं भी कोई कमी नहीं है। प्रमोटर के पास देखें 35%, एफआई के पास 13%, डीआई के पास 14%, पब्लिक के पास 36%। तो माल अगर देखें तो पब्लिक के ही कम हो रहा है और बड़े प्लेयर्स माल उठा रहा है, तो ऐसे शेयर्स पर नज़र बना के रखें। दूसरा देखें आप यहाँ पर CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, बड़े बेहतरीन शेयर्स जो कि बहुत ही, अगर ये भी कहें कि कोड़ियों के दाम पे मिल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। आज भी यहाँ पर देखें 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। 6 मंथ में CDSL देखें अपना हाई क्या था, 1,964 रुपये का हाई। दोस्तों आप देखें 1,990 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई, और 811 रुपये का लो है। तो रिटर्न्स यहाँ भी इसने सॉलिड बना कर दिए हैं। किसने? CDSL ने। CDSL कोई छोटा मोटा शेयर है नहीं है। इसकी मजबूती इस बात से मालूम पड़ती है कि देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर 15% है, लेकिन यहाँ FI देखिए 15% है, प्रमोटर 17%, FI DI ने माल 19%, बाकी पब्लिक के पास में है। अगर आप इसका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो दिसंबर के अंदर इनके प्रॉफिट्स हल्के हल्के डाउन भी हुए हैं। क्यों? क्योंकि सेबी के रूल की वजह से, देख सकते हैं यहाँ पर आप। तो दोस्तों इसलिए भी यहाँ पर क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज पर नज़र रहनी चाहिए। एक बेहतरीन शेयर है BSE लिमिटेड। अगर आज देखेंगे BSE लिमिटेड में, तो यहाँ पर भी दोस्तों बड़ी ओवरवेट की बात हो रही है। आज BSE लिमिटेड के अंदर आप देखेंगे 2.84% की यहाँ गिरावट नजर आई है आज सिंगल डे में। आप यहाँ देखें 6 मंथ में ये भी बड़े बेहतरीन रिटर्न दिए इसने। मैक्सिमम देखें तो रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 145%, इसके 1 ईयर के मैक्सिमम 1,469% के। अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोस्तों BSE लिमिटेड अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इसका हाई क्या है, तो BSE लिमिटेड का अगर हाई देखेंगे तो यहाँ पर BSE लिमिटेड 6,133 रुपये पर गया और 1,941 रुपये का लो है, और अभी का प्राइस कितना है 5,624। तो दोस्तों इस पर भी नज़र रखें। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इसका, तो यहाँ पर 16% FI है, 12% DI, पब्लिक के पास 50% है ना, बाकी अदर्स के पास भी देखने को मिलता है 21%। तो ये बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं यहाँ पर, है ना, इस चीज़ को भूलना नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें यहाँ पर BSE लिमिटेड क्या रहे, 219 करोड़, पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाई। यही रीज़न है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इनको फोकस पे रखें कि ये समय जहाँ पर सेबी के रूल टाइट हुए, इनके प्रॉफिट बढ़े फिर गिर गए, और गिरने के बाद अभी ये जो है 10-10, 20-20, 30-30% करेक्शन पे मिल रहा है। तो इन शेयर पर बराबर सॉलिड नज़र बना के रखना, क्योंकि दोस्तों एक सॉलिड रिटर्न्स देने वाले शेयर्स हैं। अगला देखें हम यहाँ पर नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट। आज यहाँ देखें नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट क्या देखने को मिला है, तो दोस्तों नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट आज यहाँ 3-3.5-4% की गिरावट देखने को मिली है। 6 मंथ में देखें 14%, 1 ईयर में देखें तो दोस्तों फ्लैट 26% के रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न देखें 124% के रिटर्न दिए हैं। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट 7,648 रुपये का इसका भाव रहा हाई, और लो 3,760। अगर हम यहाँ से देखें तो 5,420 पर आ गया दोस्तों। तो आप अंदाज लगा लें कि 2-2,500 रुपये प्राइस लोअर पे मिल रहा है शेयर। अगर हम देखें नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बता रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर कितने हैं, प्रमोटर यहाँ पर 54 से 55% प्रमोटर हैं, FI के पास 15.5, DI ने भी माल बढ़ा लिया। माल कम हुआ था किसका? पब्लिक का। क्वार्टरली रिजल्ट देखें आप यहाँ पर, क्वार्टरली रिजल्ट में क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट। तो दोस्तों यहाँ इसका प्रॉफिट फ्लैट रहा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, बट ईयरली जरूर बढ़ा है। तो इसलिए कह रहा हूँ ऐसे शेयर्स पर नज़र बना के रखना, क्योंकि ये बेहतरीन शेयर है जो आने वाले दिनों में जो है जब मार्केट वापसी करेगा तो वहाँ एक बड़े रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम अगला शेयर देखें यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर 361 वैम लिमिटेड। आप देखें 361 वैम आज यहाँ तेजी है, आप देख सकते हैं 1,007 रुपये के प्राइस पर यहाँ 2.5% की तेजी। 6 मंथ में देखें तो यहाँ गिरावट है, 1 ईयर में देखें तो तेजी है, और मैक्सिमम देख लें तो यहाँ पर आपको 7.61% की रिटर्न देख रहे हैं 361 वैम में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है 361 वैम 1,000 रुपये के भाव पर मौजूद है ना, और आप देख सकते हैं 1,000 रुपये के भाव से इसका हाई कितना रहा है 1,318 और 642 का लो। तो आप इससे अंदाज लगा रहे हैं कि शेयर का दिसंबर में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। देखें यहाँ प्रमोटर ने हल्का सा बेचा माल, FI के पास बहुत बड़ा है, DI के पास 10% के करीब, पब्लिक के पास माल कम हो रहा है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो दिसंबर में क्या रहा, नेट प्रॉफिट 276 करोड़, एक क्वार्टर पहले से भी बढ़ गया, एक साल पहले से भी बढ़ गया। इसीलिए कह रहा हूँ इन शेयर्स पर तगड़ी नज़र बना कर रखें। ऐसा नहीं कि बस जो हो गया सो हो गया।
दोस्तों लास्ट शेयर यहाँ पर क्या है, तो आप देखेंगे वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स, अगर आप देखेंगे तो 4.29% की गिरावट है, 941 का इसका आज का भाव है। और अगर हम यहाँ देखें तो इसका टोटल क्या था हाई 1720 और 429 कर लो। अगर आप ये गौर करेंगे तो 1 ईयर के अंदर रिटर्न्स क्या थे, तो आप टॉप से देखें, यहाँ टॉप से कितना करेक्ट हो रहा है, 40 से 44%, है ना। और मैक्सिमम देखेंगे तो ये भी रिटर्न बहुत बड़े हैं, लेकिन अभी गिरावट हो रही है। उसका रीज़न है कैपिटल मार्केट्स में है गिरावट यहाँ पर, इसमें इस तरह के शेयर्स में। तो नुवामा वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स ये भी आपके रडार पर होना चाहिए, बेहतरीन शेयर है। लेकिन दोस्तों स्टडी करना नहीं भूलें, है ना। बिना स्टडी के कोई भी शेयर बाय करना ये तो फंसने वाली स्थिति है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।